सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहूंगा जिसकी स्टोरी सुन करके आप लोगों को काफी मोटिवेशन आने वाला है। ये जब अपनी स्टोरी सुनाएंगे तो बहुत सारे बच्चे अपने आप से रिलेट भी कर पाएंगे और वो ये सोचेंगे जब ये इतनी कठिनाइयों के बाद ऑल इंडिया रैंक 19 हासिल करते हैं। जी हाँ, इन्होंने AIR 19 हासिल किया है CSR नेट के एग्जाम के अंदर। जो अभी रिसेंट अटेम्प्ट हुआ था उसके रिजल्ट्स आ गए हैं, तो इन्होंने AIR 19 रैंक को अटेन किया है। तो इनकी जब स्टोरी सुनोगे तो आप इनकी स्टोरी सुन करके आपको काफी मोटिवेशन फील होगा। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि अगर हमारी लाइफ में इतनी छोटी छोटी दिक्कतें और इतनी बड़ी दिक्कतें होने के बाद भी कोई इंसान ऑल इंडिया रैंक 19 लेकर के आ सकता है, तो फिर यार हमें भी मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आज आप सभी को मिलवाना चाहता हूँ महेंद्र से। महेंद्र, एक बार आप अपने बारे में बताइए सभी बच्चों को। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, स्कूलिंग कहाँ से हुई है, ग्रेजुएशन मास्टर्स कहाँ से हुआ है आपका। एक बार ज़रा इन सारी चीज़ों के बारे में बताओ आप। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम महेंद्र है। महेंद्र सिंह है। हमारा स्कूल हमारे गांव के ही से ही हुआ है। स्कूलिंग और हाई हाई स्कूलिंग और प्लस टू तीनों हमारे गांव से ही हुआ है। उसके बाद हम ग्रेजुएशन और पीजी अपने नजदीकी मार्केट में जा आके करते थे। कभी मतलब वहां अच्छा। पर रहने का तो जा आके करते थे। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर हुआ करता है। करीब 20 किलोमीटर ट्रेवल करके जाते थे आप। ट्रेवल करके या कभी बस से ऐसे हम्म। करके। और छोड़ना भी पड़ता है हम लोग को स्कूल, जो मतलब कंटिन्यू भी नहीं कर पाते कॉलेज। अच्छा। इस स्थिति में हम लोग किए। ग्रेजुएशन में जब हम थे तो हम ये सुने थे कि सर एक हम्म। सेमिनार हुआ था प्रभात फाउंडेशन करके। तो हाँ। उसमें बताया गया कि आप लोग अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं मैथ से तो नेट का तैयारी करना चाहिए। अच्छा। उस समय में हम लोगों को गेट और ये सब के बारे में तो पता भी नहीं था। सिर्फ नेट हम सुने थे कि मैथ से नेट होता हाँ। है। हाँ। फिर पीजी पीजी करते करते हम लोग को हम लोग के टाइम में लॉकडाउन आ गया। 19 21 मेरा सत्र था पीजी का। तो अच्छा। 19 19 21 का सत्र हमारा 22 में क्लियर हुआ। जैसे कि पीजी मतलब थोड़ा लेट हो गया हम लोग को, हाँ, वो 22 लास्ट। लॉकडाउन की वजह से डिले हो गया होगा, है ना। हाँ, तो 22 लास्ट में हुआ था। हम लेकिन लगातार 19 से ही हम नेट में तैयारी कर रहे थे, लगातार दे रहे थे। कभी हमको मतलब सफलता हासिल नहीं हो रहा था। अच्छा, आप लगातार। 2019 से ही अपने अटेम्प्ट्स दे रहे थे, है ना। हाँ, 19 से 2019 लेकर के से। 25 तक। हाँ, लेकिन कभी हमको सफलता, कभी मतलब 5 नंबर से छूटा तो कभी डिक्रीज होके बहुत नीचे चले गए। हाँ। ऐसे भी हुआ कि एक बार बहुत नीचे आपने भी मुझे चले गए। बताया था कि पहले अटेम्प्ट में आपके कितने मार्क्स आए थे, एक बार बताना, बच्चे भी जाने। 43.75। 43.75 मार्क्स है आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है। फर्स्ट एटेम्प्ट में, जिसमें पार्ट ए में ही मेरा 30 में 30 था। अच्छा, मतलब पार्ट बी और पार्ट सी उतना अच्छा नहीं गया था तब। इस बार भी पार्ट ए अच्छा है, 28 नंबर है पार्ट ए में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पार्ट ए मतलब हमारा हर बार आपने टोटल कितने अटेम्प्ट दिए फिर अभी तक। और फिर ये भी बताओ कि क्या इस बार का मोटिवेशन था आपका। आप मुझसे कह रहे थे कि बस आपने सोचा था कि अब ये आखिरी अटेम्प्ट है, इसके बाद आप पढ़ोगे ही नहीं। आपने बोल दिया था कि अब इसके बाद एग्जाम ही नहीं दोगे। तो वो पूरी जर्नी एक नहीं बताओ सर। कि आप तो काम करने निकल गए थे कहीं, उसके बारे में बताइए एक बार। सर, हम ये लास्ट अटेम्प्ट था। हम हमारे घर पर प्रेशर आने लगा कि अब लड़का हो, कुछ तो करना पड़ेगा जिंदगी में, ऐसे हम्म। तो नहीं चलेगी जिंदगी। हाँ। तो हम एक ट्यूशन पढ़ाते थे जो 6 7 हजार का हुआ करता था। उसमें उतना हाँ। वो नहीं हो पाता था। हाँ। तो हम ये सोच लिए कि इस बार हम कहीं बाहर ही फॉर्म भर देंगे और उधर ही एग्जाम देंगे और उधर से उधर ही रह जाएंगे। तो हम राजस्थान फॉर्म भरे। और वहीं एक राजस्थान। हमारे गांव का। हाँ, राजस्थान, हम्म। बीकानेर। और हाँ, बीकानेर में ही हमारे गांव का एक लोग रहते हैं जो मतलब टाइल्स उल्स वाले में काम करते हैं। तो हमको बताया कि वहाँ काम मिल जाएगा। मतलब आप बीकानेर जाकर के टाइल्स का काम करने लगे थे। हाँ, करते। अब हम कर ही रहे थे, 2 3 दिन ज्वाइन अच्छा, कर लिए थे अभी एग्जाम के बाद। कर ही रहे थे आप, ठीक है। हाँ। उसके बाद मतलब रिजल्ट आई तो हम फिर सोचे अब यहाँ काम करने से फायदा नहीं है। फिर उसी इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं 9 हजार पर। और उसी में हाँ। तत्कालिक अपना जिंदगी के लिए पढ़ा रहे हैं। और उससे और कोई मतलब हमारे पास पहले से कोई ऑप्शन भी नहीं था। हाँ। एक दो इंस्टीट्यूट ट्राई किए थे तो नहीं हुआ था। आपका वीडियो जो लेक्चर आया वो हाँ। हमारे लिए सबसे मतलब वो ब्रह्मास्त्र के रूप में काम किया। आपका वीडियो जो आया हमारे पास तो यूट्यूब बहुत के बढ़िया, थ्रू। लेकिन आपकी भी मेहनत थी, क्योंकि अभी तो आप यहाँ पे बच्चों मैं बता दे रहा हूँ, अभी तो आप यहाँ पे काफी कम बता रहे हैं। जो जो चीजें ना उन्होंने मुझे बताई तो वो सुन करके तो मुझे भी लगा कि अभी तक लाइफ में मुझे भी काफी कुछ करने को है।
क्योंकि जब इस तरीके के स्टूडेंट्स इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है ना, तब लगता है कि एक टीचर का काम क्या क्या होना चाहिए, तब एक मोटिवेशन मिलता है कि टीचर का काम सिर्फ एक पढ़ाने का नहीं है, स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल से भी आगे ले जाने का है। तो मैंने इन्हें इन्हें भी कहा है कि इनको कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो महेंद्र, आप सीधे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है ना, वो सिर्फ एक जर्नी नहीं रही है, वो आपकी एक स्टोरी रही है आपकी लाइफ में। मैं तो सोच रहा था कोई बढ़िया सी मूवी बना सकता है, जिस तरीके से आप मुझे चीज़ें बता रहे थे, क्या क्या फाइनेंशियल इश्यूज होते थे। आप कह रहे थे बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज भी होते थे आपको। होते नहीं है सर, अभी भी है ही। अब नहीं ऐसा होंगे, नहीं है अब कि नहीं होंगे, भरोसा रखो, अब नहीं अब होंगे। जो हो तब सर हाँ, ये तो है कि अब जो हो, लेकिन अभी भी जब तक हमें पहली बार मिल ना जाती है तब तक है ही फाइनेंशियल इशू। ये तो है ही। तो हम्म। अच्छा, पहला रिएक्शन क्या था आपका जब आपने अपना रिजल्ट देखा और सीधे ऑल इंडिया रैंक 19, जेआरएफ क्लियर? नहीं मत सर, हम जब मिला रहे थे तो एक दो और जो हमारे साथ जो वर्कर काम कर रहे थे, उसमें हाँ, एक दो और लोग पढ़े लिखे थे, तो वो हाँ। बताया कि तुम्हारा 140 हो जा रहा है। तो कितने हम कहे ये मार्क्स? झूठ बोलता है, 40 को तो 140 बना दे रहा है। अच्छा, आपको भरोसा नहीं हो रहा था, आप कह रहे थे कि झूठ बोल रहा है। फिर हम उसको बार बार चेक किए, हाँ, तो हाँ। एक बोलता है एक 145 हो जा रहा है। अच्छा। तो हम कह रुको हम चेक करते हैं फिर से। हाँ, हाँ। तो हम चेक किए तो सही में हमको भी 145 पॉइंट कुछ आ रहा था। तो जिसमें एक क्वेश्चन जो वो डिस्कशन में गलती हो गया, वो क्वेश्चन मेरा भी हम्म। था, जो सीएसआर बाद में हाँ, लौटा हाँ, लिया पूरा सही। हाँ, हाँ वो क्वेश्चन मेरा भी था, उसमें 2 3 4 हम मारे हुए थे सही सही। हाँ, लेकिन सीएसआर लास्ट में 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही कर दिए हैं। हाँ। हाँ तो उस क्वेश्चन का जो है पीडी वाला, वो जो क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट था, तो वो 5 नंबर कट गया मेरा, पौने उस 5 नंबर, और एक सौ अच्छा, चालीस आया। तब हम सोचे, और वहीं से हम मतलब अगला अपना मतलब 3 4 रोज का मजदूरी भी नहीं लिया, और वहां से हम सीधे अपने बिहार आ गए कमाल है। फिर से। देख रहे हो बच्चों, तो मतलब ये काम कर रहे थे, काम करते करते पता पड़ा, रिजल्ट आया, और वहां मार्क्स देख रहे हैं कितने मार्क्स बने हैं, और रिजल्ट आते ही सीधे अपना काम छोड़ा और निकल गए। कमाल है। भाई अब आप पहले तो ये बताओ महेंद्र, पहले तो एक बार आप ये बताओ, मतलब फिर आप पढ़ाई कैसे करते थे इतना सारा काम करने के बीच? कैसे पढ़ाई करते थे फिर आप, क्या स्केड्यूल होता था नहीं आपका? वो तो हम तो सर कभी रेगुलर में, ये तो कभी नहीं हुआ कि हम 15 घंटा पढ़ लिए या 16 घंटा या 20 घंटा, ऐसा कभी नहीं हुआ। चार हम्म। छह घंटे 4 6 घंटे, मतलब वही 4 घंटे कभी नहीं भी मिलता है, क्योंकि गाँव में सबसे बड़ी समस्या हो जाता है कि घर के नजदीक में बाजा उजा बजने लगता है, साउंड हाँ, बहुत होने बिल्कुल होता है, ये लगता दिक्कत है। होती है। ये तो हमारे गांव का सबसे बड़ी समस्या है। तो मतलब हम उसके बाद धीरे धीरे हम वो 2 4 घंटे 6 घंटे जब मौका जैसे मिलते गया, उसको तैयारी करते गए। हम ये करते गए कि जितना पढ़े, हम थ्योरी कम पढ़ते थे, और आपका जो क्वेश्चन आता था उस वो नया क्वेश्चन मिल जाता था, हम उसको ज्यादा सोल्व करने पर ध्यान देते। उस अटेम्प्ट पर हम उससे खोजते थे, जो हमारे पास हाँ, मटेरियल, दास गुप्ता सर का एक क्वेश्चन बैंक है, आर गुप्ता सर का, वो सब हम क्वेश्चन बैंक जितना था, और वो जितना क्वेश्चन आपका मिलता था उस पर हम ट्राई करते थे 2 3 क्वेश्चन बनाने का। बस हमारा एक ही फॉर्मूला यही रहा। मतलब सबसे ये। मेन आपका रहा जो मतलब लास्ट में जो आप बताते जाते कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा। जैसे आप हाँ, जो। मार्कोव चैन बताए, हाँ, ऑपरेशन रिसर्च में बताए कि ये 2 3 टॉपिक जो 4 बताए, वो 4 टॉपिक से सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। वो तो बच्चे एक बार पढ़ लेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन उससे आ जाते हैं, हम ये गौर कर लिए। बेज थ्योरम से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ, ये सब बिल्कुल। मतलब कुछ ऐसे कर लिए। हाँ तो कुछ इस फिक्स क्वेश्चन को हम इस बार रिपीट किए थे, ये हमारी आप जो बताए कि कुछ फिक्स क्वेश्चन को रिपीट करना जरूरी होता है, वो सबसे मतलब हमारे लिए ब्रह्मास्त्र बन गया। वही 9 10 क्वेश्चन जो पार्ट सी में हो गया, वो उससे हमारी रिजल्ट बन गई। मतलब पार्ट सी अच्छा हुआ, पार्ट सी अच्छा होने पर ही ये जेआरएफ क्लियर होता है। बच्चे आप लोग भी इस चीज़ को नोट नोट करके रखना कि आपका एग्जाम तभी क्लियर होगा जब आपका पार्ट सी अच्छा होगा। और इन शॉर्ट इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने थ्योरी कम पढ़ी, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दिया। और वो ये नहीं किया कि 15 16 या 17 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, ये डेली पढ़ते थे, लेकिन वही 4 से 6 घंटे फिक्स आवर्स से। मतलब यहाँ पर आपका कंसिस्टेंट होना जरूरी है, जितना आप ज्यादा कंसिस्टेंस रहोगे उतने ही ज्यादा फिर यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। है ना महेंद्र? जी सर, हम इन लोगों को तो और सुविधा है कि किसी इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट कनेक्शन, हमारा तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था इकोनॉमिक कंडीशन के वजह से पहले।
अरे अब कोई मिला है बात तो हम नहीं, अब कोशिश आपके करेंगे कि पास अगली बहुत बार। सारे ऑप्शंस आएंगे और आप सीधे सीधे कनेक्शन में रहोगे, तो अब टेंशन मत लो बिल्कुल भी अब आप। कोशिश करेंगे सर, दिसंबर में रैंक 1 वीक ट्राई करेंगे, एक बार हाँ, जरूर। अगर आप अगर मिल भी सकते हो तो बताना कि मिलेंगे फिर हम लोग साथ में, ठीक है? क्योंकि ऐसे तो आप ऑनलाइन ही जुड़े रहते थे, लेकिन अभी सामने से अगर कभी मिलना हुआ तो फिर वही ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है सर, कभी हम वैसा होगा तो हम मिलेंगे, सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल। जरूर आएंगे। तो हम्म। बच्चों को फिर आप क्या बताना चाहते हो, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कई बार, या फिर उन्हें लगता है कि मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे कि सर, जैसे हम छोड़ना चाह रहे थे, हम ये गलती था हमारा, फैसला जरूर हम कर लिए थे, लेकिन ये बहुत गलती फैसला था मेरा। बच्चों को छोड़ना नहीं है, जब तक अटेम्प्ट बचा हुआ है उसको लगे रहना है। और उसको ये ध्यान रखना है कि जो हम पढ़े और जो वहां पर बताया जाता है उसको कम से कम आप जो जिस पर कह देते हैं कि इस टॉपिक को करना है, तो उस टॉपिक को थ्योरी करिए या ना करिए, 10 से 15 क्वेश्चन कम से कम आप लिख दीजिए किसी मतलब कॉपी आप में। ये कहना चाहते हो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? हाँ, 10 15 क्वेश्चन कर देने के बाद थ्योरी अपने आप आ जाते हैं। बिल्कुल, ये तो तो भाई देखो, बिल्कुल सही बात है। अगर आप 10-15 क्वेश्चन एक टॉपिक के कर लेते हो ना, उस टॉपिक की थ्योरी आपकी अच्छी कवर हो जाती है, तो बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आप। हाँ, तो 10 15 क्वेश्चन बने या ना बने, कम से कम लिख देते हैं हम उस क्वेश्चन को, वो सॉल्व हो जाएंगे फिर। ये सबसे अच्छा तरीका हमको, हम तो वही किया आपके वीडियो से, जो आप बताए कि इस टॉपिक से आता है, उसमें से हम 10 15 क्वेश्चन ढूंढ ले किसी किसी छोटे छोटे बुक से। हमारे पास तो उतने बड़े बुक भी नहीं हुआ करता है। अब न मतलब यूट्यूब सब पर देखे तो देखे, बहुत बड़ा बड़ा बुक सब निकलता है गूगल सब से। तो उतना तो हमको जानकारी भी नहीं था पहले गूगल के बारे में। मतलब बस आप यूट्यूब के थ्रू लेक्चर्स देखते थे और फिर अपना जो है अपना कंटेंट खुद से पढ़ते रहते थे, है ना? हाँ, कंटेंट खुद से पढ़ते रहते थे। वो जो आप लोग बता देते आपके वीडियो से सबसे ज्यादा, और मैम के वीडियो से भी, वो जितना मतलब आ जाता है हमको वो टॉपिक और इस क्वेश्चन को, हम उसको गांठ बांध लेते थे कि इसमें से आएगा ही, हम विश्वास कर लेते थे कि इससे आएगा। और बच्चे यही गलती कर देते हैं कि सर ऐसे ही सब में इम्पोर्टेंट लगाते रहते हैं। तो यही उनमें देखो, यहाँ पर दिक्कत। ये कहना चाहते हैं कि बच्चे देखो गलती क्या करते हैं, वो हर टॉपिक को इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, वो टीचर्स पर ही भरोसा नहीं करते हैं। मतलब उन टॉपिक पर खासकर वो जबरदस्ती का भरोसा नहीं करेंगे जो टॉपिक टीचर ने बना दिया है। उनको लगता है कि जो हाँ। टॉपिक उससे सॉल्व नहीं हो रहा वही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होता है। आपको अपना ईगो हर्ट नहीं हम्म। करना होता, आपको उन टॉपिक्स पर ध्यान देना होता है जो क्लास में डिस्कस कर रहे होते हैं हम लोग। उसमें डिस्कशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना हुआ। और क्लास में टेस्ट, हम तो टेस्ट नहीं दिए, कहीं दे नहीं पाए, लेकिन टेस्ट बच्चे को जरूर देना चाहिए, इससे अपनी अथी हो जाती है और जल्दी हो जाएगा उनका उससे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, टेस्ट तो ज़रूर देना चाहिए। टेस्ट से ही आप एनालिसिस कर सकते हो, टेस्ट से ही आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हो। तो मतलब आपने हम्म, थ्रू आउट सिर्फ यूट्यूब से ही तैयारी करके, मैथ्स एकेडमी के चैनल से ही तैयारी करके आपने ये सारी चीज़ें अचीव करी, और फिर अपने जो खुद के रिसोर्सेज होते थे आपके पास, जो खुद के अपनी कुछ बुक्स हैं, उन्हीं से ही पढ़ के अपने प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को पढ़ करके ये एग्जाम क्लियर किया, है ना? बस इतना ही मटेरियल मेरे पास था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उससे ज़्यादा और कुछ था भी नहीं। तो देखो बच्चों, जो कई बच्चे जो रिसोर्सेज का बहाना लगा रहे होते हैं ना, अब क्या बहाना लगाओगे आप लोग? अब बताओ। ये तो साफ कह रहे हैं इनके इनके पास इससे अलावा कोई और मटेरियल भी नहीं था, सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम से और कुछ मास्टर्स की शायद बुक्स थी इनके पास, उन्हीं को सॉल्व करते रहे, यूट्यूब से लेक्चर्स देखते रहे और अपना एग्जाम क्लियर कर लिया। तो अब आपके पास कोई बहाना नहीं बचा है। क्योंकि अगर ये कर सकते हैं इतनी मेहनत के बाद, वो भी काम करते हुए, इन्होंने साफ बताया कि ये तो काम करने निकल गए थे और बस काम करते करते अपना रिजल्ट देखा था। मैं तो वो मूवमेंट महेंद्र मतलब इमेजिन कर रहा हूँ कि क्या सोच रहे हो, कि क्या सोच क्या रहे थे उस समय, एक बार फिर से बताओ। क्योंकि मैं तो हम तो यही इमेजिन सोच रहे करके थे कि ही ये सर, अब दिमाग हमारी में जिंदगी चलता में है कि बस क्या काम ही ही काम चल रहा होता है। होगा दिमाग में। हाँ बताओ। हम तो यही सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी में यही काम करना, और इसमें ही हम मतलब कुछ ज्यादा अच्छा, कर आप पाए। मान चुके थे कि नहीं, अब जैसे जिंदगी में रिजल्ट, यही काम करना है। सिर्फ हम यही सोच रहे थे कि टेल्स का ही मतलब हमको करना, और इसी में जो हम आगे कर पाए। जब रिजल्ट हम्म। आया तो हम सोचे कि जाके अब मतलब फिर से पीएचडी किया जाए, 5 साल तो कम से कम आराम मिला। अरे हमको तो ये बिल्कुल, भी नहीं पता था, हमको ये पता था कि फेलोशिप बाईस भी हजार रुपये मिलेगी, आपकी हेल्थ फेलोशिप भी करेगी, अब आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप जो मेहनत अपने काम में लगा रहे थे ना, अब वो मेहनत अपनी रिसर्च में लगाना अब आप। हाँ सर, हम जितना रिसर्च में भी हम ईमानदारी से करेंगे, हम जरूर रिसर्च
खर्च में सरकार जितना पैसा देगा, सीएसआर हम देखे हैं, उस जिस चीज के लिए दे रहा है उस हम जरूर दोगुना लौटाएंगे। इतना हम विश्वास यही जरूर तो, से। ये सोच हर किसी की सीएसआर नहीं होती है ना, आपकी यही सोच आपको इतना आगे लेकर के आई है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैथ्स एकेडमी का, जो तो इतना मतलब ज्यादा कंटेंट सही समय पर जब जरूरत था तब हमें यूट्यूब पर अवेलेबल मिला, उसमें उनका। नहीं नहीं, इसलिए वो आपके तो टीम बिल्कुल और आपका मिलेगा ही, सबसे वो ज्यादा तो खैर, धन्यवाद सर। वो थैंक यू आपको भी, वो खैर सबके लिए है, लेकिन इसमें आपकी मेहनत का काफी बड़ा हाथ है, जो आपने अपने खुद को, अपने आप को मोटिवेटेड रखा। एक फाइनल अटेम्प्ट के लिए जरूर गए आप। सोचो अगर नहीं गए हुए होते तब क्या होता, लेकिन आपने फिर भी सोचा नहीं, एक आखिरी अटेम्प्ट जरूर। और शायद आप बता रहे थे इस आखिरी अटेम्प्ट के लिए शायद आपने लास्ट के 1 महीने ही तैयारी करी थी, है ना? एक डेढ़ महीने ही सर, मतलब ये गर्मी जब 1.5 महीना। हो जाती है, गर्मी छुट्टी, तो वो जो वहाँ रहते हैं उनके बच्चे आए थे, और गर्मी छुट्टी के बाद हमको जाना ही जाना था, कंफर्म हो हाँ, गया था कि वहाँ जाना ही जाना है टाइल्स में। बस वही 1 महीने की छुट्टी मतलब। मतलब 1 महीना तैयारी करके ऑल इंडिया रैंक 19। वो भी इतनी बस सारी ये दिक्कतों के बाद, कमाल है महेंद्र, कमाल है। भाई देखो, मैथ्स एकेडमी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आपको जिस चीज़ की जो भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी स्टडी किट, कोई भी टेस्ट सीरीज, ठीक है, कोई भी कोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये मैथ्स मैथ्स एकेडमी की तरफ से यहाँ पर बिल्कुल अनाउंसमेंट है। और फिर उसके साथ साथ अगर आपको फ्यूचर में किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत होती है, आप सीधे फिर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं हमेशा आपके साथ कनेक्शन में रहूंगा। क्योंकि आपकी स्टोरी ने सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स को ये इंस्पायर करेगी, इसने मुझे भी इंस्पायर किया है कि आखिरी दम तक बिल्कुल हार मत मानो और एक बार कोशिश जरूर करो, मंजिल जरूर मिलेगी। तो थैंक यू धन्यवाद महेंद्र, मैं सर आपके पूछने साथ के लिए। बिल्कुल अभी दोबारा कनेक्ट करूंगा आपसे, तो काफ़ी सारी बातें करनी है मुझे आपके साथ। ठीक है, तो अभी दोबारा कनेक्ट करके हम लोग बातें करेंगे।